नमस्कार। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय के बारे में। जब शमशान की अग्नि शांत हो जाती है तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा। गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय खोलता है मृत्यु के बाद की उस यात्रा का द्वार जिसे जानकर जीवन बदल सकता है। चौथे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। प्रेत अवस्था क्या है? यह वह स्थिति है जब आत्मा को नया शरीर नहीं मिला होता है। वह सूक्ष्म रूप में रहती है, भूख, प्यास और मोह का अनुभव करती है, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं कर सकती है। इसलिए 10 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है वह केवल रस्म नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर दिन दिए गए पिंड से आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे निर्मित होता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन हृदय और इसी प्रकार 10वें दिन तक पूरा सूक्ष्म शरीर। यह विवरण हमें बताता है कि सनातन परंपराओं के पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। 13वीं का महत्व। 13वें दिन आत्मा को आगे की यात्रा के लिए विदा किया जाता है। यदि विधि विधान से श्राद्ध किया जाए तो आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में सहायता मिलती है। कर्म और न्याय। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यमराज किसी को पक्षपात नहीं करते। चित्रगुप्त हर कर्म का लेखा रखते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अच्छे कर्म आत्मा के लिए प्रकाश बनते हैं, बुरे कर्म मार्ग को अंधकारमय और कठिन बना देते हैं। दान का विशेष महत्व। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन में किया गया अन्नदान, जलदान और गोदान आत्मा को मृत्यु के बाद विशेष सहारा देता है। विशेष रूप में जलदान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। सबसे गहरा संदेश। ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं कि मृत्यु आएगी, बल्कि जागरूकता करने के लिए है। ये सिखाता है कि अहंकार क्षणिक है, शरीर निश्वर है, लेकिन आत्मा साक्षात है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब अग्नि की लपटें शांत होती है तब शुरू होती है कर्मों की खोज। गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय हमें याद दिलाता है कि मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरना चाहिए, क्योंकि अंत में फैसला यम का नहीं, हमारे अपने कर्मों का होता है। धन्यवाद।